बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। 2 हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको वीडियो फिर सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगी। फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर सेकंड लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इसके जो हमारे पास डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमारे 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, जिसमें जीके, जियोग्राफी और इस्लामिक स्टडी है। इसके अलावा अब हम 2 सब्जेक्ट कंसेक्टिवली लेकर चल रहे हैं, जिसमें पाक स्टडी और इंग्लिश है। इंग्लिश के वोकैबुलरी फिलहाल हम कर रहे हैं, जिसमें आज सिनोनिम का दूसरा लेक्चर था और ये सिनोनिम का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम का स्टार्ट करेंगे। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दी हुई है, प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएस है, एससी है या एफपीएससी है या सीएस का जो हमारा 1 पेपर एमसीक्यूज होता है या पीएमएस का, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रोज़ाना फ्री लेक्चर्स दिए जाते हैं। रोज़ाना उस लेक्चर्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो बिल्कुल अपडेटेड होते हैं। उसमें कोई भी मतलब इस तरह का नहीं होता कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन हो। हाँ, अलबत्ता एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। अदरवाइज़ बिल्कुल हमारे पास अपडेट जितनी भी होती है इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, ऑथेंटिक होती है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो करते हैं तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा न्यू जॉब से रिलेटेड आपको गाइडलाइन भी दी जाती है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और व्हाट्सएप चैनल के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मेरी प्रोफाइल में है। यूट्यूब प्रोफाइल में चले जाएं और वहाँ पे आप व्हाट्सएप लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द न्यू टोटल लेंथ ऑफ LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 इज, तो वो हमारे पास है 861, ठीक है, 861 km। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वाज द फेमस फीमेल फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो जंग हुई थी उसमें फीमेल फाइटर का नाम पूछ रहे हैं। झांसी की रानी जिसे कहते हैं, रानी ऑफ झांसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, गुलाम इसहाक खान सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ द पाकिस्तान ड्यूरिंग विच ईयर, 1985 टू 1988, 3 साल के लिए था। नेक्स्ट हमारे पास है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। तो ये कब इन्होंने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको डिसॉल्व कब किया था, तो वो 24 अक्टूबर 1954, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, Pakistan seeks financial assistance from the IMF in 2024 because to address its balance of payment crisis, ठीक है। यानी इसकी वजाहत मैंने उर्दू में भी बता दी, वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आती। बेसिकली पेपर तो आपका इंग्लिश में ही आना है, तो कोशिश करें इंग्लिश में, उर्दू से थोड़ी सी गाइडलाइन ले लिया करें, लेकिन इंग्लिश में ही इसको याद करें। नेक्स्ट हमारे पास है, इन February 2025 विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड अ गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन पाकिस्तान, तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल IMF जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द ब्रांच विच इवेलुएट एंड इंटरप्रेट लॉ इज, तो वो है जुडिशरी ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द ब्रांच दैट मेक्स द लॉज मेक्स द लॉज इज, तो वो है लेजिस्लेटिव ब्रांच। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, तो 19 सितंबर 1960। और इसका अगर ब्रोकन पूछे यानी इसमें और कौन शामिल था, तो वो वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसी तरह वर्ल्ड बैंक का अगर आपसे कैपिटल पूछते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर वो पूछते हैं वो कहाँ पे है, तो वो जो US का कैपिटल है वाशिंगटन DC, वहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, 19 सितंबर 1960। पाकिस्तान हैज़ नो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल, the local government system is important for Pakistan to centralize power and promote grassroots development. Next हमारे पास है, पाकिस्तान has federal government system to allow provinces some autonomy, ठीक है, some autonomy, यानी इसमें क्या है कि फेडरल पाकिस्तान हैज़ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम किस लिए है, तो यह है टू अलाउ प्रोविंसेस सम ऑटोनॉमी, वफाकी निज़ाम सूबों को खुद मुख्तारी देने के लिए है।
नेक्स्ट हमारे पास है द हायर लीगल अथॉरिटी इन पाकिस्तान इज, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द नेम ऑफ द ट्री प्लांटेशन कंपेन स्टार्टेड बाय इमरान खान इन पाकिस्तान वाज, तो बिलियन ट्री सुनामी, ठीक है, बिलियन ट्री सुनामी, ठीक है, जो 1 करोड़ आई थिंक दरख्त थे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ अज्यूम कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट बाय ओवरथ्रोइंग नवाज शरीफ, तो वो अक्टूबर 12, 1999, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार संभाला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द 26th अमेंडमेंट टू पाकिस्तान सा कॉन्स्टिट्यूशन वाज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो ये हमारे पास कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। और जो 1972 की थी वो हमारे पास कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट पाकिस्तान ईच ईयर ऑन 23 मार्च। द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाज इस्टेब्लिश्ड टू कम्बाट, तो वो किसके खिलाफ, यानी कम्बाट यानी वो क्या करते हैं, उसके खात्मे के लिए, कम्बाट मतलब उसका खात्मा करना या लड़ना, तो वो क्या है, पॉलिटिकल करप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बाय विच ईयर पाकिस्तान हैज़ प्लेड टू द वर्ल्ड इन अ कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय यूएस दैट द कंट्री विल शिफ्ट टू 60% क्लीन एनर्जी एंड 30% ऑफ इट्स ओवरऑल vehicular fleet to इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो 2030, ठीक है, 2030 में है। पाकिस्तान ने 2030 तक तवानाई के अहदाफ हासिल करने का वादा किया है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 27 अगस्त 1948, ठीक है। महाजरीन की बहाली के लिए जो पहली बार 27 अगस्त 1948 को इमरजेंसी लगाई गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास द जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट इन पाकिस्तान बिकॉज इट इंटरप्रेट लॉज एंड इंश्योर जस्टिस। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 जुल्फकार अली भुट्टो केम इनटू पावर बाय बीइंग अपॉइंटेड एज सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट, तो ये क्या बने थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन 27 जनवरी 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग टीम बीट पाकिस्तान टू विन टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स, तो वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने। नेक्स्ट हमारे पास है एज ऑफ फरवरी 2025 विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो चाइना, ये तो सभी जानते हैं कि चाइना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साइन द फाटा मर्जर बिल सॉरी फाटा मर्जर बिल, प्रेसिडेंट जो ममनून हुसैन था उसने कब साइन किए थे, 31 मई 2018, ठीक है, 31 मई 2018 को किया था। नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद रिजवान बिकम द सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन टू मेक 100 अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स आफ्टर ब्रेंडन मैकुलम, ठीक है, ब्रेंडन मैकुलम। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन जुलाई 2, 1972 द शिमला एग्रीमेंट सीज फायर लाइन एज अ लाइन ऑफ कंट्रोल वाज साइन बाय जुल्फकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो ने साइन की थी और ये कब हुआ था, 2 जुलाई 1972। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ लॉन्ग वाज द इंटीरियम पीरियड बिफोर द enforcement of the 1962 Constitution 3 years and 8 months October 1958 to June 1962, तो ये अबूरी हुकूमत बनाई गई थी जो इंटीरियम गवर्नमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
The main cause of the 2022 flood in Pakistan was heavy monsoon rains. After partition, how many jails were constructed in Pakistan? 21. Shimla Agreement was signed between इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी जो शिमला मुआहदा हुआ था वो कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में हुआ था। और पाकिस्तान से जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन किए थे, और दूसरी तरफ से, बल्कि ये प्रेसिडेंट थे तब, और दूसरी तरफ से इंदिरा गांधी ने साइन किए थे। नेक्स्ट हमारे पास है, विच मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ पंजाब वाज अवार्डेड टू इंडिया बाय द 1947 बाउंड्री कमीशन? फिरोजपुर एंड गुरदासपुर, ये दोनों हैं, फिरोजपुर एंड गुरदासपुर। नेक्स्ट हमारे पास है, द प्रोविंस इन पाकिस्तान रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलियो केसेस इन 2024 इज बलोचिस्तान। The Nobel Peace Prize in 2014 was won by a Pakistani, Malala Yousafzai. नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान सा सिटी विच वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2024 इज लाहौर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रेजी तहरीक? इट फोकस ऑन रिलीजियस प्योरिफिकेशन एंड इस्लामिक प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन विच कैटेगरी? हाइबर रीजन्स। ठीक है, हाइबर रीजन्स। नेक्स्ट हमारे पास है, फैसल मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1986। व्हेन वाज द फर्स्ट प्रेयर हेल्ड? इन 1988। ठीक है, 1988 में बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में पाकिस्तान का है 105 आउट ऑफ 149। यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तानी जितना मर्जी परेशानी में हो, लेकिन वो अपने एंटरटेनमेंट का कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज पाकिस्तान हैव? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान एंड चाइना आर कपल्ड बाय लैंड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू एन एग्रीमेंट इन द ईयर 1963 विच वाज नेम से। तो ये है साइनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट। ठीक है, साइनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट। तो वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साइनो पाक व्हेन वाज साइनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन? तो ये हुआ था 1963 में। नेक्स्ट हमारे पास है, द लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान फिक्स द साइज ऑफ इरिगेटेड लैंड एट 500 एकर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, एन एग्रीमेंट ऑन द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज वाज इंक्लूडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन द ईयर 1963। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन। तो फर्स्ट जो थी वो 1954 में एंड हुई थी, तो सेकंड जो थी वो 1955 में बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच ईयर वेस्ट पाकिस्तान बिकम वन यूनिट? ये है 1955। तो वेस्ट पाकिस्तान जो है वो कब वन यूनिट बनाया गया था उसमें? तो ये है 1955। नेक्स्ट हमारे पास है, धर्मन राज का स्टूपा। ठीक है, राज का स्टूपा, ये इस तरह से इसका, एक मिनट। ठीक है, धर्म रजिका स्टूपा। ठीक है, धर्म रजिका स्टूपा इन टेक्सला वाज बिल्ट इन द ईरा ऑफ। तो ये है कुशान। ठीक है, कुशान। धर्म राजिका स्टूपा जो है ना, स्टूपा जो है ये कब बनाया, कब हुआ था, किसके दौर में? तो ये है टेक्सला में कुशान के दौर में। नेक्स्ट हमारे पास है, द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन पाकिस्तान इज टू इन्फोर्स लॉज एंड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। ठीक है, पाकिस्तान का रोल क्या है? इंतजामी कवानीन के नफाज और पॉलिसियों पर अमल दरामद करने की जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चागी ऑन 28 मई 1998 और 29 मई को नास धमाका किया था, जिसमें टोटल कितने ये पाकिस्तान का
ये इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क एटमी ताकत बना था और दुनिया का 7वां। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान फेसेस फ्लड इन 2022 बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये सब हुआ था। अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे जो तैयारी के लिए गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरह के आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट बुक्स बोर्ड वर इस्टेब्लिश इन द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इन 1962। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10। Shimla Agreement signed by Prime Minister Indira Gandhi and President Zulfikar Ali Bhutto of Pakistan on 2nd July 1972। 2 जुलाई 1972 में। नेक्स्ट हमारे पास है विच कॉन्स्टिट्यूशन नेम पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो 1956। पाकिस्तान का जो नाम रखा गया वो पहले एंड में ही रखा गया था और मुसलमान की तारीख का अगर पूछता है तो वो 1973 के आर्टिकल 2 में की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है Who presented the objective resolution in the Constituent Assembly? तो वो है लियाकत अली खान, जो जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने प्रेजेंट किया था? लियाकत अली खान ने। नेक्स्ट है इंटर वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। When did Pakistan join सीटो? 1954। सीटो कब ज्वाइन किया था? 1954। When was शिमला एग्रीमेंट साइन? 2 जुलाई 1972। ख्वाजा नाज़मुद्दीन constituted the basic principal committee in 1949 for the purpose of to expedite the work of the constitution making। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है the period of 1947 to 1953 of Pakistan is known as era of neutrality। ठीक है, न्यूट्रलिटी है। बेनज़ीर भुट्टो सेकेंड टर्म इन ऑफिस वाज फ्रॉम 1993 to 1996। नेक्स्ट हमारे पास है What major development in Pakistan is linked to the arrival of Afghan refugees? तो वो है origin of NGOs। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है approximately how many Afghan refugees were in Pakistan at the peak of the crisis? 3.5 million and 3.5 million। नेक्स्ट हमारे पास है the Lucknow Pact of 1916 was made between the Congress and the Muslim League। नेक्स्ट हमारे पास है to resolve the difference between East and West Pakistan regarding the dash Prime Minister Muhammad Ali Bogra presented Bogra formula constitution। ठीक है। और यानी मोहम्मद अली, फिर ये भी पूछता है कि मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन 1971 शेख मुजीबुर रहमान लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। When did Musharraf took oath as president of Pakistan for his second term? November 29, 2007। 29 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने एज अ प्रेसिडेंट ओथ ली थी। इसमें आप देखें मुशर्रफ परवेज़ ने 29 नवंबर 2007 को अपने दूसरे टर्म के लिए हलफ लिया, पहले रेफरेंडम के बाद जनवरी या नवंबर 2002 में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी फाइटर प्लेन्स क्रैश्ड बाय पाकिस्तानी पायलट इन वार ऑफ 1971 और 1965 तो 5। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु ओवरथ्रू नवाज शरीफ सा गवर्नमेंट इन 1999 तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ। नेक्स्ट से व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। 65 की जो जंग हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे।
On dash 1988, Benazir Bhutto became the first woman PM of women Prime Minister of Pakistan 2 दिसंबर 2 दिसंबर 1988। ठीक है, तो बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली टर्म थी वो कब, ये भी पूछता है फर्स्ट टर्म कब हुई, 2 दिसंबर 1988 को। और ये पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, सॉरी इसमें थोड़ा वो आ गया था, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पाकिस्तानी सेंटेंस डिवेल्प द फर्स्ट, एक मिनट, हाँ जी, डिवेल्प द फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट बदर-1। तो इंडिजिनस सैटेलाइट जो है जिसका नेम बदर-1 है, तो ये किसने बनाए थे, डॉक्टर सलीम महमूद। ठीक है, डॉक्टर सलीम महमूद भी कहते हैं, महमद भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑन February 11, 2021 पाकिस्तान कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ डैश क्रूज मिसाइल बाबर मिसाइल है। ठीक है, यानी पाकिस्तान ने 11 फरवरी 2021 को बाबर क्रूज मिसाइल का कामयाब तरतीबी तजर्बा किया है। नेक्स्ट हमारे पास है, FATF रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years ऑन विच डेट, तो वो 21 अक्टूबर 2022 को। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास ऑन 12 मार्च 1949, और ये लियाकत अली खान ने कब प्रेजेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में, 7 मार्च 1949 को। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वाज द लास्ट जनरल सेंसिस इन पाकिस्तान कंडक्टेड, 2023 में, ये डिजिटल सेंसिस थी। नेक्स्ट हमारे पास है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पास अवे ऑन विच डे, तो वो 10 अक्टूबर 2021, ये कोरोना की वजह से इनकी डेथ हुई थी। जनरल मोहम्मद अयूब खान फोर्स द पावरलेस प्रेसिडेंट डैश टू रिजाइन, तो ये है सिकंदर मिर्ज़ा। द पीरियड फ्रॉम 1954 टू 1962 इज नॉन एज डैश पाकिस्तान सा फॉरेन पॉलिसी, इरा ऑफ अलायंस इज पाकिस्तान पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स, 23 मार्च 1956। प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 10 years। पार्टीशन ऑफ इंडिया प्लान वाज अनाउंस ऑन 3 जून 1945, और इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, पार्टीशन ऑफ इंडिया प्लान वाज अनाउंस। ठीक है, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फादर ऑफ नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सर्व्ड फॉर डैश एज एंड डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, तो ये है हमारे पास 1 year and 25 days। हाउ मैनी सीट्स वर वॉन बाय द अवामी लीग इन द 1970 इलेक्शन, 160। विच वर द मेन parties in the elections of 1970, both A and B, PP and Awami League। How many people died in the 2005 earthquake in Pakistan? More than 80,000। ठीक है, more than 80,000। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मैनी सेंसिस हैव डन इन पाकिस्तान, 7। और इसकी डिटेल दी गई है कि फर्स्ट जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, फिर 1961 में यानी आफ्टर 10 years, फिर 1972 में 11 years, फिर 1981 में ये 9 years की बात हुई थी, फिर 1998 में हुई थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब लेट हो गई। उसके बाद फिर 2017 में, और उसके बाद 5 year बाद यानी हुई थी, ये हुई थी 2023 में, ये लास्ट थी। The event that led to separation of East Pakistan in 1971 was, तो ये civil war and military conflict। According to the first census of
1951 what was the approximate population of Pakistan? 35 million. नेक्स्ट हमारे पास है when did फातिमा जनाह become the head of the women's wing of the All India Muslim League? ये हमारे पास है 1938. When did the Shahi Jirga of Balochistan decide to join Pakistan? 29 June 1947. बलूचिस्तान का जो शाही जिरगा था उसने कब पाकिस्तान को ज्वाइन किया? 29 जून 1947. नेक्स्ट हमारे पास है इन 1951 पाकिस्तान हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 33.7 मिलियन. नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू यूएनओ रिपोर्ट पाकिस्तान इज एट डैश पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज फेसिंग वाटर क्राइसिस. 7th. पाकिस्तान जो है वो 7th नंबर पे आता है जो वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन. तो ये अफगानिस्तान एक इस्लामी ममालिक है लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहता है हर टाइम. नेक्स्ट हमारे पास है हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू लियाकत अली खान एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली खान से ओथ किया था. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑपरेशन डिड पाकिस्तानी आर्मी लॉन्च टू रिस्पॉन्स इंडियन एग्रेशन इन मई 2025. ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस. नेक्स्ट हमारे पास है ये इंडिया ने जब 7 मई को पाकिस्तान पे हमला किया था बहावलपुर में ये उसने बम गिराया था और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने 10 मई को पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर जवाब दिया था और बहुत ही तगड़ा जवाब दिया था और उसके बाद फ़ौरन फिर सीज़ फायर हो गई थी. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन डैश अगस्त 1947. तो वो है 15 अगस्त 1947. द पीपल ऑफ बलोचिस्तान ज्वाइन पाकिस्तान थ्रू डिसीजन ऑफ शाही जिरगा. तो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें. अगर आप हमारा डेली टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो आप हमारे इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें. तो हमारा जो टेस्ट सेशन का आगाज़ है वो हो चुका है जिसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ है. ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप जो लिंक है वो प्रोफाइल में दिया गया है. आप उससे व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सअप चैनल पे आपको नोट्स और लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. जो भी लेक्चर दिया जाता है यहाँ पे इसके नोट्स आपको डेली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और नेक्स्ट डे इसका टेस्ट होता है और टेस्ट की फ़ीस मैंने आपको बता दी 500. आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बाकी डिटेल ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.